हेलो गाइस, मैं अनुराधा शिव शक्ति चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए हरियाणा जीके में आज का टॉपिक करते हैं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो उसकी मुख्य बातें क्या रही हैं, आपके एग्ज़ाम पर्पस से क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 80वें नंबर का, 80वां। 79 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और 80वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया है। ये जो 80वां स्वतंत्रता दिवस है, सबसे पहले ये ध्यान रखना 15 अगस्त 1947 को जोड़कर बनाया गया है, यानी उसी दिन से लागू किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 80वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया है। उसके बाद जो है आपका इस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपको पता है कि वंदे मातरम को 150 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो वंदे मातरम के 150 वर्ष यानी 150 साल, और क्या लिया है? विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति। विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति, ये हमारे स्वतंत्रता दिवस की थीम है, ठीक है। कौन से? 80वें स्वतंत्रता दिवस की। वंदे मातरम के 150 साल और विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। पूछी जा सकती है आपसे कि 80वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वंदे मातरम को 150 साल कंप्लीट हुए, तो आज क्या खास बात हुई? जो लाल किले पर झंडा फहराया गया, झंडा फहराना, फहराने के बाद वंदे मातरम, वंदे मातरम का एक अंतरा ना गाकर पूरा का पूरा वंदे मातरम गाया गया। ये पहली बार हुआ है, इसलिए आपको बता रही हूँ। हर बार क्या होता था? वंदे मातरम का एक अंतरा यानी एक भाग, एक पार्ट गाया जाता था। इस बार क्या हुआ? पूरा वंदे मातरम गाया गया है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। एग्जाम पर्पस से वंदे मातरम पूरा कंप्लीट बोला गया इस बार झंडा फहराने के बाद। उसके बाद आता है आपके पास सप्तधारा फ्रेमवर्क। ये नोट हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, सप्तधारा फ्रेमवर्क। ये इंपॉर्टेंट है आपका। आत्मनिर्भर और विकास के लिए 7 स्तंभ दिए गए हैं। आत्मनिर्भर और विकास के लिए
देश के विकास के लिए 7 स्तंभ, जैसे कि आपका टेक्नोलॉजी में हो गया, कृषि में हो गया, व्यवसाय में हो गया, औद्योगिक क्षेत्रों में हो गया, एजुकेशन में हो गया। तो उन सबको विकास के लिए और आत्मनिर्भर के लिए 7 स्तंभों के रूप में दर्शाया गया है। और घोषणाएं क्या हुई हैं वो देखिए, ये तो थे आपके मुख्य बिंदु। आज घोषणाएं क्या हुई हैं, यानी स्वतंत्रता दिवस पर क्या क्या घोषणा की गई है। सबसे पहले हैं घोषणाएं। कौन कौन सी हुई हैं? नंबर 1, युवाओं के लिए 1 करोड़ युवाओं के लिए AI स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। 1 करोड़ युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए जाएंगे, ये ध्यान रखना। 1 करोड़ युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे या बनाए जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नोट कीजिए। आगे है आधुनिक नागरिक सुरक्षा के लिए, पहले ये नोट कीजिए फिर वो भी लिखवाती हूं। तीसरा पॉइंट क्या है? आधुनिक नागरिक सुरक्षा के लिए सिविल डिफेंस वॉलेंटियर कोर्स का गठन किया जाएगा। सिविल डिफेंस वॉलेंटियर फोर्स गठन किया जाएगा। ठीक है, ये 3 मुख्य घोषणाएं की गई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली घोषणा क्या थी? 1 करोड़ युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। दूसरी क्या है? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। तीसरी क्या है? आधुनिक नागरिक सुरक्षा देने के लिए सिविल डिफेंस वॉलेंटियर फोर्स का गठन किया जाएगा। तो मैंने आपको आज क्या क्या बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मुख्य बिंदु क्या थे, यानी थीम क्या थी, कौन से नंबर का हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है और इस स्वतंत्रता दिवस की खास बातें क्या थी। जैसे कि पहली बार वंदे मातरम को हमारा जो राष्ट्रीय गीत है पूरा गाया गया। ठीक है, नंबर 2 बात और क्या किया गया, इसकी थीम अनाउंस की गई, क्या थीम रखी गई है वो बताई गई, और सप्तधारा फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया जो आपके 7 स्तंभों से जुड़ी हुई है। नोट कर लिया होगा आपने।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपको ये याद रखना है, हमारे गवर्नर झंडा फहराने कहाँ गए थे, ठीक है, और हमारे सीएम ने कहाँ पर झंडा फहराया। हमारे जो सीएम हैं, वर्तमान सीएम माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, ठीक है, ये गए थे हमारे झांसी में झंडा फहराने, और इन्होंने वहां आने वाला मंडे यानी मंडे की छुट्टी की भी अनाउंसमेंट कर दी है। मंडे की छुट्टी की अनाउंसमेंट भी वहां कर दी है झांसी में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और हमारे सीएम कहाँ गए, झांसी में गए थे। और हमारे जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उन्होंने कहाँ झंडा फहराया, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में झंडा फहराने आए हैं। आपको पता है वो कौन है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी, ठीक है। कहाँ से संबंध रखते हैं, पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं। और हमारे सीएम कहाँ से संबंध रखते हैं, लाडवा सीट से तो इन्होंने चुनाव लड़ा है, लाडवा सीट से विजयी हैं, ठीक है, विधायक हैं। और नंबर 2 बात, लाडवा के मिर्जापुर, इनका जन्म स्थान है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जन्म स्थान ये है इनका। और जो हमारे राज्यपाल हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी, वो पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं, राजनीतिक शास्त्र के अपने विभाग के एचओडी रहे हैं, राजनीतिक विज्ञान के, ठीक है, और इसीलिए प्रोफेसर के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये 2 मुख्य बातें आपको पता हो, ये मैं आपको बताना चाह रही थी आज अपने डाटा या वीडियो के माध्यम से। इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, करंट अफेयर को जानने के लिए, साथ ही हमारे हरियाणा में क्या क्या हो रहा है, आपके एग्जाम पर्पज से क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। आप जो हमारी वीडियो शेयर करते हो, कमेंट डालते हो, लाइक करते हो, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब इतनी मेहनत मैं क्यों कर रही हूँ, आप सबके लिए कर रही हूँ, और फिर भी मुझे अगर आप एक मोटिवेशन ना दे पाओ तो बताइए मेरी मेहनत का क्या परिणाम है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से जुड़िए, ताकि मैं इसी तरह आपसे मोटिवेट होकर आपके लिए नया करंट ला सकूं, नया आपको कुछ दे सकूं जो आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करे और आप सब एक अच्छे से पेपर क्लियर करके अच्छे नंबरों से कहीं ना कहीं जॉब को ग्रहण कर लो। धन्यवाद।